तो अगला मॉडिफायर जो हमारी लिस्ट में है वो है स्क्रू मॉडिफायर। और मेरे हिसाब से स्क्रू मॉडिफायर एज पे ज़्यादा अच्छा काम करता है, खासकर वो एजेस जिनके पास फेस ना हो। तो इसलिए मैं एक्स दबा के इस क्यूब को डिलीट कर दूंगा और मैश में जाके एक अपने पास से एक स्फीयर ऐड कर लूँगा या फिर एक तरीके से सिलेंडर ऐड कर लूँगा। और सिलेंडर में एडिट मोड में जाके सिर्फ एक एज को सिलेक्ट करके कंट्रोल आई दबा के इन्वर्ट सिलेक्शन, जिससे बाकी सारी एजेस को मैं डिलीट कर दूंगा, जिससे मेरे पास सिर्फ अब एक ही एज बचेगी। उसके बाद वापस ऑब्जेक्ट मोड में आके ऐड मॉडिफायर और यहाँ जाके स्क्रू मॉडिफायर को ऐड करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रू मॉडिफायर ने कुछ नहीं किया, अपने पास से एक सिलेंडर बना दिया है। और इसी तरह से हम इसका ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं। ज़्यादातर क्या एक ही बार यूज़ करेंगे वैसे, बट यही यूज़ करेंगे और कोई यूज़ नहीं होगा। इसी तरह से स्क्रू का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, लाइक स्क्रू बना देना। हर ऑब्जेक्ट को आप स्क्रू की तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इस केस में अगर मैं स्क्रू का मॉडिफायर इटरेशन लगाऊं या ऊपर बढ़ाऊं घटाऊं, तो आप आराम से देख पा रहे हो कि मेरे पास एक स्क्रू बन जा रहा है। अब चाहे तो मैं इसमें दूसरा मॉडिफायर ऐड कर सकता हूं जिसका नाम है सॉलिडिफाई। फिलहाल मैं इसको 2 कर दूंगा, जिससे मुझे ये 2 इटरेशन दिखाने वाला है, लाइक इटरेशन नहीं सॉरी 2 लेवल तक दिखाएगा या 2 स्क्रू दिखाएगा। वो बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। इटरेशन से मैं इसके नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा सकता हूँ। जैसे अरे मॉडिफायर से हम करते थे 2 या 3 इटरेशन, यानी कितनी बार आप इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहते हो। तो इस तरह से मैं इटरेशन करके 2, 3, 4 ऐसे इसको रिपीट कर सकता हूँ। पर ये मुझे स्क्रू सा नज़र ही नहीं आ रहा है। जैसा स्क्रू होता है वैसा स्क्रू ना बन के कुछ और ही बन गया है। ऊपर बढ़ा घटा सकता हूँ, सेम वही प्रोसेस मैं फिर से दोहरा सकता हूँ। एक्सेस पूछ रहा है कौन से एक्सेस पे आप स्क्रू बनाना चाहते हो। वाई पे बनाऊंगा तो वाई पे बन जाएगा, जो कि बड़ा ही अजीब सा लग रहा है और कुछ और ही बन गया है। और एक्स पे बनाएंगे तो एक्स पे बन जाएगा। वो डिपेंड है कि आप कौन से एक्सेस पर इसको स्क्रू की तरह ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, या फिर अपने पास से कोई एक्सेस देना चाहते हो, एक ऑब्जेक्ट देना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट को घुमाओगे, रोटेट करोगे तो उस हिसाब से स्क्रू बनने वाला है। उसके बाद पूछता है कि मैं फिलहाल जेड एक्सेस रख दूंगा। फिर ये मुझसे पूछता है कि कितने स्टेप या फिर किस लेवल तक आप इसकी, जब सब डिवीजन मॉडिफायर में स्टेप डालते थे बिल्कुल वैसे ही आप किस स्टेप तक इसको चेंज करना चाहते हो, या फिर जितना आप स्टेप बढ़ाओगे उतने आपके ट्राइंगल्स बढ़ते चले जाएंगे। इतना सा स्क्रू बनाने के लिए मेरे पास फिलहाल 1400 ट्राइंगल ऑलरेडी हो चुके हैं। जितना बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। बेसिकली क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है ताकि रिफ्लेक्शन ज़्यादा अच्छे से हो सके लाइट की। उसके बाद रेंडर मोड आप ऑलरेडी जानते हो, जो मैं यहाँ करूँगा वही रेंडर मोड में रखना है अक्सर। और मर्ज मतलब जो वर्टेक्स ज़्यादा पास पास होंगी या फिर मैं अपना डिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ, उस डिस्टेंस पर जो भी वर्टेक्स होंगी वो सब खुद पे खुद मर्ज हो जाएंगी। और स्ट्रेच यूवी इसके बारे में बाद में समझेंगे। नॉर्मल नॉर्मल क्या होता है कि अगर मैं यहाँ जाके ओवरले में जाके फेस ओरिएंटेशन ऑन करूँगा तो ये मेरा ओरिएंटेशन है। ब्लू ओरिएंटेशन यानी कि अच्छा है, यानी बाहर की तरफ है। और रेड मतलब अंदर की तरफ, जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी और वो सब अंदर की तरफ होने वाला है। तो मुझे फिलहाल ब्लू की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल ठीक है। चाहे तो मैं नॉर्मल को 100 भी कर सकता हूँ। तो अगर 100 नॉर्मल करना चाहूँगा तो वो बात मैं आपको बाद में बताऊँ, यहीं से ऑन हो सकता है। ज़्यादातर हम चाहते हैं कि हमारा बाहर का ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का हो। वही ऑर्डर खुद पे खुद कैलकुलेट कर ले, शेडिंग खुद पे खुद स्मूथ हो जाए। अगर मैं इसको काटता हूँ तो आप देख पा रहे हो, फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ जाके। हाँ, तो ये थोड़ा अजीब सा हो गया है, खुद पे खुद स्मूथ नहीं है। एक तरीका देखिए राइट हैंड क्लिक करके मैं खुद स्मूथ कर दूँ, जो कि फिलहाल इस केस में काम ही नहीं कर रहा है। अब बाकी मैं यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ ताकि अच्छा सा स्क्रू लगे। ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए या फिर फ्लिप करना चाहता हूँ, फ्लिप करने से सारे नॉर्मल्स उल्टे हो जाएंगे। देख पा रहे हो आप, रेड बाहर आ गया, ब्लू अंदर है। अब इसको चाहे तो मैं फ़िलहाल तो ज़्यादातर इसी केस में एज के लिए यूज़ करेंगे, पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। शिफ्ट ए दबा के मैं क्यूब ऐड करूँगा और ऐड मॉडिफायर जाके स्क्रू मॉडिफायर ऐड किया। फिर से वही पूछ रहा है कि किस लेवल तक, जेड एक्सिस पे या कौन से एक्सिस पे। मैंने इसको जेड एक्सिस पे थोड़ा सा बढ़ा दिया और यहाँ से स्टेप को भी इंक्रीज़ कर दिया, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा सा स्क्रू टाइप का सा फीलिंग आई या फिर अच्छा लगे। एडिट मोड में जाके मैं इसको एक्सिस से दूर लेके जाऊँगा, ताकि जब एक्सिस से दूर होगा ये, मतलब जो उसका अपना लोकल एक्सिस है उससे दूर होगा, तो थोड़ा स्क्रू ज़्यादा अच्छा सा लगेगा। फिलहाल मैं इसको एक्स ले चलता हूँ। अभी थोड़ा स्क्रू सा दिख रहा है, इटरेशन बढ़ा देता हूँ। ये इसको थोड़ा सा नीचे घटा देता हूँ ताकि थोड़ा नीचे आ जाए, कुछ इस तरह से। ये आपका एक स्क्रू की तरह बन गया है। आप चाहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा कर सकते हो। ऊपर से नीचे से दोनों से बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अब यहाँ पर फेस ज़्यादा हैं जिनकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं इस वाले फेस को चुनूँ, इस वाले फेस की ज़रूरत नहीं है, इसको काट सकता हूँ, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ही कुछ फेसेस की ज़रूरत नहीं होगी, वो फालतू में ही वर्टेक्स बना रहे हैं। इसीलिए मैं आपको रेफ़र करता हूँ कि आप ज़्यादातर एज का ही यूज़ करें, ना कि फेस वाले ऑब्जेक्टों का। पर आप कर सकते हो, उससे आपके नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स बढ़ जाते हैं। इतने से स्क्रू बनाने के लिए मेरे पास 5000 ट्राइंगल्स है, और 5000 ट्राइंगल्स की तो पूरी गन नहीं होगी जब गेम लेवल तक तैयार हो जाएगी। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये क्या हो रहा है, स्क्रू मॉडिफायर करता क्या है और ये सब। नेक्स्ट मॉडिफायर जो लिस्ट में आता है वो है सॉलिडिफाई। अब ये क्या करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर खासकर एज के लिए ही काम करता है, उसको सॉलिडिफाई कर देता है। समझते हैं।
जाके मैंने सॉलिडिफाई ऐड किया, या फिर मैं बोलूँ एक एज को या एक फेस को सॉलिडिफाई कर देना। यहाँ अगर ऐड करता हूँ तो कोई भी फ़र्क मुझे नज़र आता नहीं दिखता है। फिलहाल तो मैं इसको काटता हूँ, एक नया अपने पास से प्लेन ऐड करूँगा। जैसे मैंने प्लेन ऐड किया, ऐड मॉडिफायर में जाके सॉलिडिफाई ऐड करते ही इसके पास अब एक थिकनेस आ गई है, एक थोड़ा बहुत मोटापा आ गया है। उसको मैं बढ़ा घटा सकता हूँ थिकनेस, ऑफसेट चेंज कर सकता हूँ, किस ऑफसेट नंबर में, मतलब नीचे या ऊपर, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। फिलहाल ये 1 मिनट 1 दबा के मैं फ्रंट व्यू में आया। फिलहाल ये ऑब्जेक्ट एक्सेस के नीचे है, लेकिन ऑफसेट अगर मैं पूरी 1 कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा। इस तरह से मैं ऑफसेट भी चेंज कर सकता हूँ, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। किसी ऑब्जेक्ट में अंदर की तरफ थिकनेस देना चाहते हो या बाहर की तरफ, कपड़े बनाते वक्त और बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। पूरे ऑब्जेक्ट पे फिलहाल तो एक प्लेन है, 2D है, तो थिकनेस मैच नहीं कर रही है। चाहे तो आप इवन थिकनेस करके भी इसको कर सकते हो। रिम मतलब जो रिम होता है, मतलब जो बाउंड्री है वो फिल होगी या नहीं होगी। अगर मैं इसको अनफिल कर दूंगा तो बाहर की जो बाउंड्री है वो खुद ब खुद हट जाएगी, जिससे वो फिल नहीं होगी। फिल करने से फिल हो जाएगी। और रिम आप ऑलरेडी समझ पा रहे हो, रिम करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही हो रहा है, नीचे वाला फेस खुद पे खुद हट जा रहा है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमें हो सकता है ना दिखे, तो इसको खामखा फिल करने की या फिर एज देने की या फालतू वर्टेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी और हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। या फिर आप किसी वर्टेक्स डाटा वाले, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें वर्टेक्स डाटा दे देते हो, उसी डाटा को ही सॉलिडिफाई करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस केस में हमारे पास कोई भी वर्टेक्स डाटा नहीं है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी नॉर्मल्स और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ भी हमें देखने को मिल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इन सारे ऑप्शंस को एक्सपेरिमेंट करो और ट्राई करो। दैट्स योर होमवर्क।